नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ रायन पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लाए हैं आप लोगों के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 500 प्रश्न। तो डेली इसकी क्लास आएगी और आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेंगे, जिससे जो कि परीक्षाओं में प्रश्नों की आने की संभावना है सभी महत्वपूर्ण कवर हो जाएंगे। तो डेली आप इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए संग्रह लाया हूँ। डेली प्रश्न आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से देखते हैं पहला प्रश्न। और याद रखें फ्रेंड्स, जो भी परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है वह 6 से 8 महीने का ही अधिकतम आता है। 6, 8, 10 इतने महीने का ही आता है। जो हाल ही का होता है वह बहुत ही कम आता है। तो जो कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, आप इस पर जरूर फोकस करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न और परीक्षाओं में आएंगे। तो पहला प्रश्न मैं देखता हूँ यहाँ पे। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? और इससे पिछली सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा गया था और मैंने आप लोगों के लिए वही प्रश्न पहले से कराया भी था। सौरभ चौधरी एक भारतीय निशानेबाज हैं और खासकर वह कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हैं। और सौरभ चौधरी ने यूथ ओलंपिक और एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। दोनों आप याद कर लें, यूथ ओलंपिक, एशियाई खेलों में। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष की आयु में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी जीती। और 2018 के एशियाई खेलों के लिए सीनियर शूटरों के साथ भी उन्होंने अभ्यास किया। और हाल ही में उन्होंने जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। तो वह खेलते किसके लिए आपने कई बार पढ़ा होगा। और उन्होंने किस में स्वर्ण पदक जीता है? 10 मीटर में। ठीक है। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर की जो प्रतियोगिता हुई है निशानेबाजी चैंपियनशिप की, उसी में 10 मीटर की भी होती है, 25 मीटर भी होती है, कई प्रकार की होती हैं इसमें। तो अधिकतर वह 10 मीटर के लिए खेलते हैं, उसी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो सही उत्तर होगा 10 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल व पूर्व CAG त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात की गई है, निधन हुआ है 90 साल की उनमें कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी हैं वो कौन है? पूर्व CAG भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? पूर्व में वह CAG भी रह चुके हैं। CAG मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, याद कर लें। ठीक है। और इसके साथ साथ वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। हाल ही में उनका निधन हुआ है। वह कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स उन्हें 1991 में पद्म विभूषण जैसा सम्मान भी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और 2002 से 2007 तक वह कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आप याद रखें, पूर्व वो CAG रह चुके हैं और कर्नाटक के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज बनाया है। वे भारत के किस शहर से संबंध रखती हैं? देखो, जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं, कौन? विलियम बर। उन्होंने शिकागो के लिए किसको जज बनाया है? भारत की ही सामिया नसीम को। तो याद कर लें, यहाँ पे एक प्रश्न छिपा हुआ है। सामिया नसीम को जज बनाया है, वह भारत के किस शहर से संबंध रखती हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? गोरखपुर। सामिया नसीम है वह गोरखपुर की मूल निवासी हैं। हालांकि वह बचपन से ही अमेरिका में रह रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने 2001 में वाशिंगटन के सिमंस कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएशन किया। और जज बनने के पहले भी वह अमेरिका में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर फ्रेंड्स क्या निकल के आ जाएगा? गोरखपुर। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो उम्र बढ़ाई गई है, ठीक है फ्रेंड्स, जो इससे पहले उम्र थी वो क्या थी? 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल, दोनों में से जो पहले हो जाए वह था। लेकिन अब 65 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। किसी सेना प्रमुख को CDS बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इन नियमों में सुधार किया है। ठीक है। तो अभी जो कर दी गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर वह रह सकेंगे। ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विल रूप में अभी हाल ही में बदलाव किया है, जिसके तहत 65 वर्ष की आयु की गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है?
तो जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जाए तो 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आयोजित किया गया था और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अपने आप में मायने रखता है, 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। याद कर लें, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। यह फोर्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इससे पहले सन 1965 में भी आरपीएफ का नाम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स किया गया था। तो इसका नाम बदलकर फ्रेंड्स क्या रख दिया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नाम क्या बदल के रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय भारोत्तोलक ने गोल्ड कोस्ट में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस भारतीय भारोत्तोलक ने गोल्ड कोस्ट में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने गोल्ड कोस्ट में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इससे पहले चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीते हैं और उन्हें इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। और चानू ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता था। और जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गोल्ड कोस्ट में भी उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा भारतीय महिला जो कि हॉकी टीम की पूछी गई डिफेंडर सुनीता लाकड़ा ने 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जताने वाली टीम की हिस्सा थी, लेकिन लगातार वह चोट से परेशान थी और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और भारत के लिए उन्होंने 139 मैच खेले हैं और 2014 के एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता टीम की भी हिस्सा थी। और उन्होंने 2008 से टीम से जुड़ने के बाद 2018 की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौरान भारत की कप्तानी भी फ्रेंड्स की थी। तो सही उत्तर होगा सुनीता लाकड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आ जाते हैं। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी? आप सभी ने पढ़ा होगा, आसान प्रश्न है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? द लास्ट कलर। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बनारस की विधवाओं पर आधारित फिल्म है। और यह किसकी फिल्म है? विकास खन्ना की। विकास खन्ना ने इसका निर्देशन किया है और नीना गुप्ता ने इसको अभिनीत किया है। ठीक है, तो 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में इसे शामिल फ्रेंड्स किया गया। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, बनारस की विधवाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जरूर आप डेली इस करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करें। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं लास्ट 6 से 8 महीने के कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।